नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट जीके एंड फैक्ट पर। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं वृद्धि और विकास। ये सीटेट में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सीडीपी में। यहाँ से आपको 4 या 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसकी पेडागोजी भी आती है, ठीक है, सीडीपी की, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सीडीपी में 30 में से अगर आपके 28 मार्क्स आ जाते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। यहाँ पे वृद्धि और विकास से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हमने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो प्लीज़ ज़रूर देखना। और जो भी स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई थी, लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की है, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है और किस तरीके से आपको एग्ज़ाम्स जो है ये इसका क्रैक करना है और सीटेट को पास करना है। तो वो वीडियो को ज़रूर देखना जाके, क्योंकि आपको वहाँ से काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। जिस भी स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है, जाके प्लीज़ ज़रूर देखें। और ये हमारा ये हमारी क्लास फर्स्ट है सीडीपी की, वृद्धि और विकास, जहाँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, अपना प्यार सपोर्ट ज़रूर बना के रखना। सीडीपी के जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम यहाँ पर आपके साथ कवर करेंगे और उसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कवर किया करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम अपनी तैयारी को करने वाले हैं। तो जो स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो की, सेम वही स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ लेकर आई हूँ। किस तरीके से पढ़ाई करनी है, जिसने भी लास्ट टाइम जिसका भी सीटेट जो है वो क्लियर नहीं हो पाया, एक बार हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें और अपना प्यार सपोर्ट बना के देखें और आप सीटेट जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास क्या है? वृद्धि जो है और विकास हर बालक के जीवन में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक परिवर्तन होता है। इन परिवर्तनों को समझने के लिए हमें वृद्धि और विकास दोनों अवधारणाओं का अध्ययन करना पड़ता है। प्रत्येक बालक में उसमें फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मेंटली डेवलपमेंट होता है, सोशली डेवलपमेंट होता है और इमोशनली भी डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए कि ये जो है डेवलपमेंट हो रहा है वो वृद्धि के अंतर्गत आता है या विकास के अंतर्गत आता है, इन अवधारणाओं का हम अध्ययन आपके साथ करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, हालांकि दोनों शब्द जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फिर भी दोनों में काफ़ी अंतर है। वृद्धि क्या है? अच्छा, वृद्धि क्या है? जैसे मान लीजिए एक आपने पौधा लगाया, ठीक है, पौधा लगाया, उसमें अब वो पौधा क्या कहते हैं, धीरे 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 बड़ा हो रहा है। उसमें क्या फिजिकली चेंज आ रहा है, फिजिकली चेंज आ रहा है। मान लीजिए एक बालक है, छोटा सा, छोटू मोटू सा, 1 साल का बालक है। अब आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, चलने के चेंजेस, ये सब क्या है, हमारा वृद्धि के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे वृद्धि से अभिप्राय शरीर के अंगों तथा कोशिकाओं के आकार, लंबाई, चौड़ाई और भार में होने वाली वृद्धि से है। वृद्धि से क्या अभिप्राय है? वृद्धि जो है उसमें बाहरी चेंज आता है, वृद्धि में बाहरी चेंज आता है, जबकि विकास में आंतरिक चेंज आता है, ठीक है। वृद्धि जो है उसमें लंबाई में चेंज आएगा, चौड़ाई में चेंज आएगा, भार में चेंज आएगा। तो ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? वृद्धि के अंतर्गत आते हैं। अर्थात शरीर के बाहरी आकार में जो परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है? वृद्धि। एक शब्द में अगर समझा जाए, शरीर के बाहरी आकार में जो परिवर्तन है वो वृद्धि है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा वृद्धि क्या है, विकास क्या है, इन दोनों में डिफरेंस आप अच्छे से समझिएगा। अब आपने वृद्धि समझ लिया, अब इसके आगे चलते हैं। वृद्धि की क्या विशेषताएं हैं? वृद्धि को मापा जा सकता है, वृद्धि को मापा जा सकता है। मान लीजिए आपकी हाइट है, वो कितनी है, 5 फुट है, 2 फुट है, 2 इंच है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, वृद्धि को मेज़र कर सकते हैं, मेजरेबल है ये। आप उसको क्या कहते हैं, वेट में भी वो कर सकते हैं, कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, आपका वजन कितना है, आपका क्या बोलते हैं, 2 किलो वजन है, 5 किलो वजन है, 50 किलो वजन है, तो आप वृद्धि को माप सकते हैं, यानी कि ये मेजरेबल है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। जैसे कि उदाहरण अभी मैंने बताया था, लंबाई में, वजन में, सिर की परिधि में, छाती की परिधि में, इन सभी को सेंटीमीटर या किलोग्राम में मापा
जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये केवल शारीरिक होती है, वृद्धि जो है वो शारीरिक होती है, उसमें कोई क्या बोलते हैं आंतरिक चेंज नहीं होता है, वृद्धि में सिर्फ बाहरी चेंज आता है। ठीक है, अब वृद्धि केवल शरीर के आकार और संरचना से संबंधित होती है। वृद्धि जो है वो शरीर के आकार और संरचना से संबंधित है, इसमें मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तन शामिल नहीं होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि वृद्धि में मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तन शामिल नहीं होते हैं। बच्चों की लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना, हाथ पैरों का बढ़ना, ठीक है, ये सब हमारा क्या है, वृद्धि है। वृद्धि में परिमाणात्मक परिवर्तन आता है, क्वांटिटेटिव चेंज आता है। वृद्धि संख्या या माप में होने वाले परिवर्तन को दर्शाती है। इसे आंकड़ों, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में व्यक्त किया जाता है। मान लीजिए कि बच्चे का वजन 20 किलोग्राम है, उससे बढ़कर 25 किलोग्राम हो गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, वृद्धि कहलाएगा, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। अब ठीक है, अब चलते हैं, सीमित अवधि तक होती है वृद्धि जो है, एक सीमित अवधि तक होती है, एक लिमिटेड पीरियड रहता है इसका। मान लीजिए 18 और 20, यही दो 18 और 20 तक जो आपकी वृद्धि होती है, हाइट बढ़ती है, ठीक है, तो सीमित अवधि तक रहता है। ये जीवन भर नहीं चलती है, ये एक निश्चित आयु तक होती है। परिपक्वता प्राप्त होने के बाद ये रुक जाती है, मैच्योरिटी जैसे भी आती है तो ये क्या होता है, एक रुक जाती है एक तरीके से। शारीरिक वृद्धि 18 से 20 वर्ष तक की आयु तक होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं विकास। वृद्धि, आई होप आपको समझ में आया होगा वृद्धि में क्या क्या आता है। मात्रात्मक चेंज वृद्धि में मात्रात्मक चेंज आता है, परिमाणात्मक चेंज आता है, और वृद्धि जो है एक सीमित अवधि तक होती है। ठीक है, तो ये सब हमारे वृद्धि के मेन पॉइंट हैं। वृद्धि को मापा जा सकता है, तो ये सब जो पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखिएगा कि वृद्धि क्या है, वृद्धि की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं विकास। विकास एक व्यापक अवधारणा है, जैसे कि वृद्धि जो है वो निरंतर चलती है, वृद्धि जो है वो एक सीमित समय तक चलती है, लेकिन विकास जो है वो हमारा निरंतर चलता है। कब तक चलता है, निरंतर चलता है। ये केवल शरीर के आकार में वृद्धि तक सीमित नहीं, बल्कि व्यवहार, सोच, समझ, भावनाओं, व्यक्तित्व, सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों को भी शामिल करता है। विकास व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा कि विकास जो है वो व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व में प्रगतिशील परिवर्तन है। ठीक है, अब विकास के प्रकार क्या होते हैं। विकास में एक मात्रात्मक परिवर्तन आता है, क्वांटिटेटिव परिवर्तन आता है। वह परिवर्तन जिन्हें संख्या या माप के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे कि लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना, शरीर के अंगों का बढ़ना। गुणात्मक परिवर्तन, वह परिवर्तन जिन्हें सीधे मापा नहीं जा सकता लेकिन अनुभव किया जा सकता है। कैसे, सोचने समझने की उसकी क्षमता क्या है। जैसे हम बोलते हैं बालक हुआ, अब ये देखते हैं अरे इसका बालक इतना इंटेलिजेंट है, ये देखते हैं उसका बालक उतना इंटेलिजेंट है, अरे इसके बालक को तो कुछ भी नहीं आता, इसके बालक को तो बोलना भी नहीं आया अभी तक, 1 साल हो गया, और इसका बालक देखो चल भी लेता है, बोल भी लेता है। तो ये सब क्या है, सोचने समझने की क्षमता का जो विकास है, हम जिसको परिवर्तन जिन्हें सीधे माप नहीं सकते लेकिन अनुभव कर सकते हैं। तो ये सब हमारे क्या है, सोचने समझने की क्षमता का विकास होना, भावनात्मक परिपक्वता, व्यक्तित्व का विकास, निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि, सामाजिक संबंधों का विकास। ठीक है, वो आप देखेंगे कुछ बच्चे जो होते हैं वो पब्लिकली, जैसे कि कुछ बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पाते, बिल्कुल शांत से रहते हैं, तो उसमें सामाजिक संबंधों का विकास हुआ या नहीं हुआ, निर्णय लेने की क्षमता, उसमें डिसीजन मेकर है या नहीं है, व्यक्तित्व का विकास, उसकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट आ रहा है नहीं आ रहा है, भावनात्मक, इमोशनली उसमें जो परिपक्वता है वो आ रही है नहीं आ रही है। तो ये सब क्या आता है हमारा, जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते बट उसको अनुभव कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों को देखते हैं कि वो सब चीज़ में इंटेलिजेंट है, उसमें इमोशनली भी चीज़ें हैं, व्यक्तित्व का विकास भी हो रहा हो, उसका निर्णय लेने की क्षमता भी है, संबंधों का विकास भी हो रहा। तो ये सब हमारे क्या आते हैं, हमारा इसके अंतर्गत आता है, विकास के अंतर्गत। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एक बच्चा 4 वर्ष की आयु में 15 किलोग्राम का था और 10 वर्ष की आयु में उसका वजन 35 किलोग्राम का हो गया। यह
परिवर्तन मापा जा सकता है, इसलिए मात्रात्मक परिवर्तन कहलाएगा। लेकिन यदि वही बच्चा केवल अपने माता पिता को समझता था और बाद में दूसरों की भावनाओं को भी समझने लगा तो ये गुणात्मक परिवर्तन है। समझ में आया? ठीक है। अब विकास की विशेषताएं क्या हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो प्लीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। विकास जो है जन्म से पहले गर्भाधान से शुरू होकर मृत्यु तक चलता है। विकास जो है वो एक माँ के गर्भ से शुरू होता है और क्या कहते हैं निरंतर चलता है। विकास क्रमबद्ध होता है। क्रमबद्ध का मतलब है एक निश्चित क्रम में होता है। मतलब विकास जैसे कि ये फिर ये फिर ये फिर ये, विकास जो होता है एक क्रमबद्ध एक निश्चित क्रम में होता है। ठीक है। उदाहरण, बच्चे पहले बैठना सीखता है। जैसे कि मान लीजिए एक बालक है, वो पहले सबसे पहले क्या करेगा, बैठना सीखेगा, फिर उसके बाद वो खड़ा होना सीखेगा, फिर उसके बाद वो चलना सीखेगा, फिर उसके बाद वो दौड़ना सीखेगा फास्ट तरीके से। आप छोटे से बालक को देखते हैं तो उसमें देखते हैं क्रमबद्ध तरीके से होता है। पहले वो बैठेगा, फिर वो थोड़ा सा खड़ा होने की कोशिश करेगा, पकड़ के। आपने अपने घर में बालक देखे होंगे, तो वो क्या करते हैं, पहले पकड़ के खड़े होने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही वो खड़ा होना सीख जाते हैं धुरंधर, फिर वो क्या करते हैं, अब चलने की कोशिश करते हैं। फिर जब वो चलना सीख जाते हैं तो भैया माँ को इतना परेशान करते हैं कि वो दौड़ना सीख जाते हैं, फिर दौड़ने लगते हैं। तो ये तरीके से विकास जो है वो किस तरीके से है, क्रमबद्ध तरीके से होता है। अब आते हैं, विकास पूर्वानुमानित होता है। विकास जो होता है वो पूर्वानुमानित प्रिडिक्टेबल होता है। विकास के कई चरण होते हैं, ऐसे होते हैं जिनका अनुमान लगाया जा सकता है। अधिकांश बच्चे लगभग समान आयु में चलना और बोलना सीखते हैं। ठीक है। विकास निरंतर प्रक्रिया है। विकास जो होता है वो निरंतर चलता रहता है, ये किसी अवस्था पर समाप्त नहीं होता है। ठीक है। जैसा हमने पहले बताया था, विकास प्रगतिशील है। विकास साधारण से जटिलता की ओर बढ़ता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। विकास जो होता है साधारण से हार्ड की तरफ जाता है। विकास की प्रक्रिया कॉन्सेप्शन से शुरू होती है, ये पूरे जीवन काल चलती है। पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा। विकास में वृद्धि, वृद्धावस्था में होने वाले ह्रास, डिक्लाइन दोनों शामिल होते हैं। ये पॉइंट्स जो होते हैं आपके जो CTP के क्वेश्चंस बनते हैं CTET में, वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं पॉइंट दे देते हैं और आप देखेंगे इन्हीं वर्ड्स जो हैं वो लिखे हुए देखने को मिलते हैं। तो ये प्लीज़ इनको ज़रूर ध्यान रखिएगा कि विकास क्या है। विकास जटिलता से साधारण की ओर जाता है या साधारण से जटिलता की ओर जाता है, तो ये ज़रूर ध्यान रखना है आपको। ठीक है। अब विकास में होने वाले परिवर्तन, जैविक परिवर्तन। ये परिवर्तन शरीर से संबंधित है, जैसे लंबाई में वृद्धि, वजन में वृद्धि, मस्तिष्क का विकास, हृदय का विकास, फेफड़ों का विकास। कारण क्या है इसका? आनुवंशिकता और परिपक्वता। अब बात करते हैं आनुवंशिकता और परिपक्वता क्या चीज़ होती है। इसका एक अलग से वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे, अभी हम सिर्फ इसके बारे में बात कर रहे हैं। आनुवंशिकता और परिपक्वता क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में बनते हैं। संज्ञानात्मक कॉग्निटिव चेंजेस, ये परिवर्तन सोचने, समझने तथा सीखने की क्षमता से संबंधित होते हैं, जैसे कि अटेंशन, मेमोरी, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, नई अवधारणाओं को समझना। ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? कॉग्निटिव के अंतर्गत आते हैं। किसके? हमारे कॉग्निटिव चेंजेस के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण, बच्चा भाषा सीखता है, किशोर जटिल गणितीय प्रश्न हल करता है। ठीक है। सामाजिक संवेगात्मक परिवर्तन, सोशल इमोशनल चेंजेस आते हैं। माता पिता से लगाव, मित्रता करना, प्रेम, सहानुभूति, सहयोग की भावना, हारने पर दुखी होना, ये सब हमारे क्या होते हैं? संवेगात्मक परिवर्तन आते हैं। अब परीक्षा में याद करने योग्य क्या क्या है? परीक्षा में याद करने के लिए, वृद्धि विकास का एक भाग है। विकास वृद्धि से व्यापक अवधारणा है। वृद्धि केवल शारीरिक होती है, विकास शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सभी पक्षों में शामिल है। वृद्धि परिमाणात्मक होती है, विकास परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों होता है। वृद्धि सीमित अवधि तक होती है, विकास जो होता है गर्भाधान से मृत्यु तक हमारा चलता है। ये पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा। ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये CTET, UPTET, SSB, KVS, NVS और सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो, हमारा आज CTET CTP का क्लास फर्स्ट जो है वो हम आपके सामने लेकर आए थे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें, जिससे हम और अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लेकर आते रहें और आपको एग्ज़ाम्स में क्वालिफाई भी करवाएं। ठीक है। क्योंकि जो स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो की थी, मैंने 2024 में B.Ed के साथ अपनी तैयारी करी थी और मैंने पेपर फर्स्ट, पेपर 2 दोनों ही क्वालिफाई किए थे और दोनों ही मैंने एग्ज़ाम्स जो हैं
वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पास किया। तो वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और जिस तरीके से मैंने पढ़ाई की और आप भी उसी तरीके से पढ़ाई करके अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा सपोर्ट करें, प्यार विश्वास बना के रखें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल से ज़रूर जुड़ें। और अगर आप इसका फ्री PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं या व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना जो भी है व्हाट्सअप लिंक वो हमें शेयर कर दीजिए, हम वहाँ से आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, आप हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज फैक्ट जीके से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ से आप डायरेक्ट मैसेज करके हमसे फ्री PDF भी ले सकते हैं। जो मैंने ये क्लास स्टार्ट करी है इसका कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको यूट्यूब पर ये वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। तो प्लीज़ और लोगों को और दोस्तों को जो सीटेट की तैयारी कर रहा है, टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, उसको हमारे चैनल पर ज़रूर विज़िट करवाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।